भगवान भोलेनाथ का एक भक्त होता है, वह उनकी बड़ी तपस्या करता है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, उसको वरदान देते हैं कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाएगा। वह व्यक्ति उस वरदान की सत्यता को चेक करने के लिए यानी पुष्टि करने के लिए वह भगवान भोलेनाथ पर ही आजमाना चाहता है कि वह जो भगवान ने वरदान दिया है वह कितना सही है। अब वह भगवान के पीछे जाता है, भगवान भागते हैं वहाँ से और श्री हरि आते हैं मोहिनी का रूप लेके भगवान भोलेनाथ को बचाते हैं। वो तो रही कथा, लेकिन मौके पर देश में हालत कुछ इसी प्रकार से है। मौके पे जो सत्ताधारी सरकार है, जो पार्टी है, उसने आम जनता से, लोगों से शक्तियाँ लीं, लेकिन अब वह भस्मासुर की तरह ही उसका दुरुपयोग उन्हीं लोगों पे कर रही है। बच्चों पर बल का प्रयोग, छात्रों पर बल का प्रयोग, किसी की बात, किसी की विचारधारा भले आपकी विचारधारा से मैच नहीं करती, भले वो व्यक्ति विपक्ष में है, लेकिन जो शक्तिशाली है उसका यह कर्तव्य बनता है, उसका यह धर्म होता है कि वह उनकी बातों को नज़रअंदाज न करे, उनकी बातों को भी महत्व दे। सीजेपी जो है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो बस नेतृत्व कर रही है। बात पार्टी की नहीं, बात विचार की है, बात विचारधारा की है, बात मुद्दे की है। मुद्दा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी कब लेंगे। बात सरकार की भी जिम्मेदारी की है। यहाँ पे जो देश में मौके पे हालत ये हो गई है कि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। या तो जब भी आप सत्ताधारी सरकार के किसी मंत्री से बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, वो या तो पिछली सरकार पहले क्या होता था उसकी बात करेगी, या तो 50 साल पहले कैसा था उसकी बात करेगी। वो अपनी बात नहीं कर रही है। भाई, तुमको मौका मिला है, तुमने क्या किया। आज के दिन बहुत ही बुरी तरीके से बच्चों को पीटा गया, जिस प्रकार से ये दिखाता है कि सरकार के अंदर एक डर है। दुनिया के देशों को बड़े मंचों पे सलाह देने वाली सरकार की संवाद ही एकमात्र माध्यम है इस आधुनिक समय में, तो वो वही तरीका खुद क्यों नहीं अपनाती। 20 दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर हैं। सरकार ने उनसे बात करने की कोशिश की, नहीं की तो क्यों नहीं की। वो विपक्ष में है, विरोध में है, वहाँ पे दूसरी पार्टियाँ जा रही हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग ये बात उठा रहे हैं कि विपक्ष की चाल है। चलिए मान लें, अगर मान लीजिए कि सारी जितने बच्चे, जितने छात्र, जितने लोग वहाँ पर थे, अगर वो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, तो भी क्या वे दूसरे देश के थे? क्या वे पाकिस्तान से संबंध रखते थे? इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार से प्रशासन चीज़ों को हैंडल करता है एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश में। बाकी आप अपने विचार ज़रूर रखिए कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, इतनी सारी शक्तियाँ अपने हाथ में रखते, तो आप इस मुद्दे, इस प्रदर्शन को किस प्रकार से हैंडल करते। धन्यवाद।